आप अपने नेताओं को भी दिया कीजिए। मुझे ऐसा लगता है चुनावी मौसम नजदीक आते हैं, चुनावी मौसम नजदीक आते हैं और पॉलिटिकल पार्टी निकल पड़ती हैं हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए, और ये सभी के लिए है, और ये सभी के लिए है, कोई एक पार्टी नहीं। आप सीख लीजिए मेरे से, पहले बात को समझ लीजिए। सिखाइए, अब आप सिखाएंगे मुझे। नहीं, हम 25 साल के कार्यकर्ता है, कोई नया, पर हम पार्टी या पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन किया। हम 25 साल से कार्यकर्ता हैं, हम अपने को नेता नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी संस्कृति, सनातन धर्म और सबकी बात करता है। नीतीश जी जब सरकार में आए थे ना, तो सबसे पहले मुसलमान का कब्र का घेराबंदी किए थे। इस सबका साथ, सबका विश्वास और सबके साथ। राष्ट्रगान का अपमान भी तो नीतीश कुमार ही कर दिए। राष्ट्रगान का 17-15 सेकेंड में क्या राष्ट्रगान का अपमान किए हैं। और यही काम आरजेडी के नेता कर देते तो आप हाय तौबा मचा देते। अगर यही काम आरजेडी के नेता कर देते तो हाय अल्लाह हो जाता। की बात करते हैं, राबड़ी जी और लालू जी बैठ के राष्ट्रगान हो रहे थे, दोनों आदमी बैठे थे। ये चीज तो आपने रिपीट नहीं किया। यानी आपने मान लिया कि होगा, यानी आपने मान लिया कि अपमान हुआ। नहीं, आपने मान लिया कि अपमान हुआ। यानी मैंने 15 बार देखा है। ठीक है, मैं रात के 4 क्या हुआ था झंडा तोलन के दौरान, झंडा तोलन की जवाबदेही। ठीक है, जंगल राज कल भी था, जंगल राज आज भी है। लॉ एंड ऑर्डर बिहार का सुधरा नहीं, राष्ट्रगान का अपमान अलग अलग नेताओं के जरिए हो गया। बिहार के ऐसे ही घटनाक्रम आते रहते हैं और सुर्खियों में रहते हैं। जगदीश शर्मा जी, चुनावी मौसम नजदीक आता है और हिंदू मुसलमान बंटने लगते हैं, कौन बांटता है? देखिए रचना जी, मैं समझता हूं, जहां तक मैंने संविधान की बात करूंगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे हम हो चाहे बीजेपी, चाहे कोई दल हो, संविधान हमारा इजाजत ही नहीं देता आप धर्म की राजनीति करें, आप मुद्दों पर बात करें, मोदी की गारंटी पर बात करें। पर पिछले 14 साल से हो क्या रहा है कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही तय करेंगे कहाँ तिलक लगाना, कहाँ टोपी लगानी है, कहाँ क्या पहनना है। हमारे देश की रंग बिरंगे फूल है, रंग बिरंगे समाज हैं, हर समाज का दूसरे समाज को सम्मान करना चाहिए, धर्म का सम्मान करना चाहिए, पर यही तय करेंगे। अगर नीतीश कुमार की जगह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साथ में खड़े थे, उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया होता ना, आज जो सस्पेंड भी होते और जेल में भी डाल देते। इस तरह के नेता है। कहने की मैं समझता हूँ अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर दूसरों को दिखाना। भाई राजनीति में कौन क्या कर रहा है, खाना पीना भी आप तय करोगे, कैसे जीना कैसे मरना आप तय करोगे, तो ये देश को लेके कहाँ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनाव आ रहा है, मुद्दों पर बात करें, नीतीश की गारंटी पर बात करें, मोदी की गारंटी पर, उसमें कोई चर्चा नहीं है। आज देश की स्थिति बच्चे बदतर हो गई है, हर आदमी को पता है। मैं तो धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, पहली बार कर रहा हूं कि एआई लिया है, एक पत्रकार, गोप जैसा पत्रकार लिया है जो सारी पोल खोल रहा है, जिसमें हाहाकार मचा पूरे देश में, वो सब कुछ बता रहा। उससे कोई पूछो, मैंने उससे पूछा कि पढ़ा लिखा नेता राहुल गांधी है मोदी जी है, तो उसने बोला कि राहुल की पढ़े लिखे हैं, इनकी डिग्री का अभी तक पता नहीं। मैं सच्चा कौन है, उन्होंने कहा राहुल गांधी सच्चा है, मोदी का पता नहीं है। कहीं ना कहीं इस तरह के पत्रकारों को आज देश को जरूरत पड़ गई है, बुरा हाल हो गया, हाहाकार मचा पूरे देश में। सारे, अब तो मैं कहता हूँ चैनल के बारे में पूछा मैंने, कौन सा चैनल देश भर जो सच्ची खबर दिखाता, लिस्ट सबके सामने, कौन सा पत्रकार है वो भी लिस्ट सबके सामने। कहीं ना कहीं मोदी जी इसको जल्दी बैन करेंगे, क्योंकि पत्रकार सच बोलने की इजाजत आज के टाइम में देश बनिए, जो सच बोलेगा वो जेल में जाएगा। अभी आपने देखा कोर्ट में, अभी देखा लोगों ने फायरिंग ने कितना बड़ा पैसा पकड़ा, कहां से पकड़ा, कह रहे हैं कि उसको क्लीन चिट दे दिया, उसकी जरूरत नहीं है। सरकार करके दोनों हाथों से, जिनके आईईडी वाले, सीबीआई वाले, सरकार वाले या न्यायपालिका वाले, दोनों हाथों से गिद्ध की तरह इस भारत को लूट रहे हैं और सब तमाशा देख रहे हैं। गरीब आदमी बच्चे बच्चों मारा जा रहा है, रोटी के लिए तरसरा रखना जी, रोटी के लिए। सुबह की रोटियां तो शाम की नहीं है, शाम की तो दोपहर की नहीं है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, पर इनको समझ में नहीं आ रहा। फ्री में राशन मिल रहा है, लेकिन जगदीश जी फ्री में राशन मिल रहा है, सरकार तो दावा करती है कि 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रही है। रचना जी, मैं सोचता हूँ 120 को देना पड़ेगा, 120 को देना पड़ेगा। मोदी की गारंटी 8 मार्च को टकाटक 25 रुपए दिल्ली में आ गए ना, 15 लाख सबके खाते में आ गए ना। वो गूगल ने, एआई ने यह भी बताया कि जितनी गारंटी थी मोदी की 95% झूठी थी। तो लोग समझ रहे, देख रहे हैं, कह देना निभाना बहुत बड़ी बात है। वो बात सही है, जो वादे पूरे नहीं हुए उस पर तो मैं कोई काउंटर जवाब नहीं दूंगी, वो तो बीजेपी का काम है। लेकिन हाँ, ऐसे कई गरीब तबके के लोग हैं जो बताते हैं कि हाँ राशन मिलने का फायदा उन्हें होता है। मेरी खुद भी पर्सनली उनसे बात होती है। परिमल कुमार जी, जीवेश कुमार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को धर्म परिवर्तित कर लेना चाहिए, आपको क्या लगता है इसको लेकर? मोदी जी जाके हाथ जोड़ के लिखाए हैं, अमेरिका में जाके आई, ठीक है, कुछ इंटरव्यू दे दिया। ठीक है जगदीश जी, आप परिमल जी को सुन लेते हैं। जगदीश जी, आप परिमल जी को सुन लेते हैं, जेडीयू की प्रवक्ता है हमारे साथ में। आपको क्या लगता है परिमल जी?
रचना जी, जहां तक तेजस्वी यादव का प्रश्न है, तो तेजस्वी यादव जी बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक नौटंकीबाज हैं। इस तरह के व्यक्ति हैं, आप समझिए इनकी प्रवृत्ति। बेसिकली ये लोग राष्ट्रगान इत्यादि और संविधान की बात करते हैं, इनको संवैधानिक समझ भी नहीं है, ये सेकुलरिज्म को नहीं समझ पाते। भारतीय सेकुलरिज्म यूरोपियन सेकुलरिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। ये पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है और सर्वधर्म समभाव, सभी को पॉजिटिव इंटरफेरेंस करने का अधिकार है। इन लोगों की जो प्रवृत्ति है, ये समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। तो आप समझिए कि इनकी प्रवृत्ति जो है वो अंग्रेजों से भी खराब है। जैसे इन्होंने माई सर्टिफिकेशन के आधार पर 15 साल पति पत्नी का शासन चलाया, जिसको माननीय न्यायालय ने जंगल राज की संज्ञा दी। और मैं आपको बता दूं कि उस दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी थी बिहार के संदर्भ में। उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बिहार को द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा था, क्योंकि इनके तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो चौपट ही थी। साथ ही साथ लगातार आप संवैधानिक संस्थाओं को मुंह चिढ़ाने का ये काम कर रहे थे। और वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल राज्य स्तर पर लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा काला धब्बा है। मैंने बिहार की जनता ने मुहिम स्टार्ट कर दिया और 2025 के बाद बिहार आरजेडी विहीन बिहार की राजनीति सुरक्षित होगी। मैं आपको बतला दूं कि तेजस्वी जी मुस्लिमों की बात, अल्पसंख्यक भाइयों की बात करते हैं और कांग्रेस वाले इस तरह के बयानबाजी करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है कि बिहार ने 1989 टू 1990 तक के बीच भागलपुर में जो दंगे हुए थे, लगभग 2 साल तक लगातार दंगे चलते रहे कांग्रेस शासन के दौरान। जब राष्ट्रीय जनता दल माई समीकरण के आधार पर सत्ता पर काबिज हुई, तो उसने अल्पसंख्यक भाइयों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए, तो उन्होंने क्या किया बतलाते कि 2 जांच आयोग का गठन, पहले जांच आयोग एग्जीक्यूटिव हेड के अंतर्गत, सेकंड जांच आयोग जुडिशियल हेड के अंतर्गत पेट्रोलिंग जांच आयोग का गठन किया गया। और जांच आयोग के फाइंडिंग के आधार पर जो पीड़ित परिवार थे, 927 मिसिंग और डेड पर्टिकुलरली जो पर्सन थे, उनके आश्रितों को सरकार ने बेसिकली पेंशन देना प्रारंभ किया। पहले यह राशि 2500 रुपया थी, अब 5,000 कर दी गई। लगभग 11,500 जो पर्टिकुलरली जो प्रभावित परिवार थे, उनके पर्टिकुलरली पुनर्स्थापना की प्रयास सरकार ने किया। बुनकर बंधुओं के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए। साथ ही साथ हमारे नेता सत्ता में आए, आप देखिए हमारे नेता, माय लीडर इज ट्रू सेकुलर, आप समझिए वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और सभी धर्म को वो अपना परिवार मानते हैं, पूरे बिहार को ये परिवार मानते हैं। ये अपीजमेंट की पॉलिसी की राजनीति नहीं करते, राइट। कभी भी आप देखिए कि जब हमारे नेता यहाँ आए तो मंदिरों का घेराबंदी तो करवाया ही, साथ ही साथ लगभग 9,500 कब्रिस्तानों का घेराबंदी सुनिश्चित करवाया। इस कारण क्योंकि राजद के गुंडे उस क्षेत्र में इंक्रोच कर रहे थे, वहां तबेला, राइट, जानवरों का पालन पोषण करना प्रारंभ उन लोगों ने किया था, राइट, जिससे मानवता और धार्मिक पर्टिकुलरली जो भावनाएं ठेस पहुंचती थी। हमारे नेता ने घेराबंदी करवाया। हमारे नेता ने प्रत्येक स्कूल में उर्दू की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की नियुक्ति में प्राथमिकता दिया। तमिली मरकज की नियुक्ति लगभग 10,000 इस तरह के किए गए। आप समझिए कि बिहार में इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए गए माइनॉरिटी के कल्याण वेलफेयर प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की स्थापना अभी हाल में ही आप देखिए। जो हज यात्री थे, राइट, उनके लिए पर्टिकुलरली करोड़ों का योगदान, राइट। पहले यह राशि बहुत नगण्य थी, सिर्फ ये लोग वोट जो काम किया वो आपने और आपको बतला दे बड़े तफसील से गिनवा दिया। परिमल जी, लेट मी कंप्लीट रचा जी, इनसे पूछो, ऐसे पूछो, मुझे ये बताइए ना, समाज को बांटा, क्या मंदिर में पूजा करने और इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार नहीं जाते क्या? संघार हुए थे, आपको याद है? मेरी बात 120 मेरी बात सुनिए। ये परिमल जी, इफ्तार पार्टी में तो नीतीश कुमार भी जाते हैं। परिमल जी, नीतीश कुमार भी इफ्तार पार्टी में जाते हैं, तब नहीं कहते जीवेश कुमार जैसे नेता, देखिए तब नहीं कहते कि धर्म परिवर्तित कर लीजिए? जाते ही नहीं, देखिए हमारे आदरणीय नेता सिर्फ जाते ही नहीं, प्रत्येक धर्मों के साथ धार्मिक जो भावनाएं उनकी होती है उनके साथ उनके सम्मान को प्रमोट करने के लिए वो लगातार प्रयास करते हैं। जब आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले लालू जी ने कहा था कि कुंभ बेकार है। इसके पहले जब ये राष्ट्रीय जनता दल हमारे साथ गठबंधन में थी, तो इनके अधिकांश समय हिंदू देवी देवताओं को गाली देने में बीता।
तो देखिए इनकी जो सेकुलरिज्म है ना वो नेगेटिव टाइप की सेकुलरिज्म है। ये गाली देकर चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को अपनी ओर मिला लें। मैं आपको बतला दूं कि राजद न मुस्लिमों की है न यादवों की है। मैं आपको बतला दूं कि इनकी स्थिति राजद परिवार की स्थिति उत्तरी कोरिया के किम जोन उन अब एक की तरह पत्रकार को भी है। सुन लेते हैं। मैं नहीं